यार पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सा युवा ही हैं, सब प्रिपरेशन के लिए आए हैं, तो अपने अपने सबके विचार होंगे कुछ ना कुछ। और जिसे कहा जाता है कि कुछ पत्थर टूट टूट कर कंकड़ बन गए और कुछ पत्थर टूट टूट कर कंकड़ बन गए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इसमें बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सबके अंदर अपनी एक विशेष विल पावर है। आप किसी न किसी फील्ड में बेस्ट होंगे और आपको ये सफलता पाने के लिए जरूरी है कि संघर्ष, स्ट्रगल इज द लाइफ। दूसरी चीज जो है, मैं कहूंगा कि सबसे पहले हमको अपना गोल सेट करना चाहिए। वी हैव टू सेट आवर गोल। गोल्स मीन्स विचार। पहले विचार तो आए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द रीजंस। जब आप रीजंस को क्रिएट करेंगे यू विल गेट द आंसर। आपको जवाब मिल जाएगा। आप किस लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, व्हाई वांट टू प्रिपरेशन ऑफ द आईएएस। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक कुम्हार होता है और एक मिट्टी गूंथ रहा होता है चिल्लम बनाने के लिए। तभी उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो बोलता है कि जो है चिल्लम बना रहा हूँ। वो उसकी वाइफ बोलती है चिल्लम क्यों बना रहे हो, गर्मी है, सुराही बनाओ खूब बिकेगी। वो बोलता है बात तो सही है, और मिट्टी को आकार देना शुरू करता है सुराही का। तभी कहते हैं मिट्टी से आवाज आती है ये क्या कर रहा है। कुम्हार बोलता है मेरा विचार बदल गया। मिट्टी से जो आवाज आती है, लिसन टू मी केयरफुली, मिट्टी से आवाज आती है तेरा तो विचार बदल गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर चिल्लम बनती तो खुद भी जलती, दूसरे को भी जलाती। सुराही बनूंगी खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल। सबसे पहले हम लोगों को एक विचार करना पड़ेगा। एक छोटा सा विचार जीवन में भूचाल ला सकता है। विचार नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट मैं कहूंगा कि जीवन में अपनी आइडेंटिफिकेशन वी शुड नॉट बी लूज। कभी अपने जीवन की पहचान खोना नहीं चाहिए। एक 2000 का क्या, आप एक 10 रुपए का नोट ले लीजिए, मोड़ दीजिए, पैर से कुचल दीजिए, उठाइएगा, फिर भी तो 10 रुपया है ना। अरे जब 10 रुपया एक नोट का अपना वैलिडिटी फिक्स है तो हम तो लाइफ है यार, हमारी लाइफ कैसे जो है उसकी वैल्यू कैसे कम हो सकती है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा जो है सबसे और बेटर चीज, प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द लाइफ। प्रैक्टिस, जैसे मैं बताऊंगा न्यूयॉर्क के एक थे पाब्लो पिकासो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर थे। वो पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क के गलियों से गुजर रहे थे, तभी एक लेडी उनसे टकराती है और उनसे बोलते हैं मैंने आपको पहचान लिया, यू आर द पाब्लो पिकासो। वो बोलते हैं यस। बोलते हैं, वो दौड़ते हुए जाते और एक कॉपी और एक पेंसिल लेके आती। सर कहती प्लीज ड्रा पेंटिंग, मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। उन्होंने एक पेंटिंग उसमें पेज में बनाया 30 सेकंड में, विद इन द 30 सेकंड, और उसको बोलते हैं ले जाओ इसको। बोला कि 50 लाख का है। वो सॉफ्ट हो गई, सी बिकम द सॉफ्ट कि ऐसे कैसे 30 सेकंड में 50 लाख का कोई पेंटिंग बन सकती है। वो दौड़ के जाती है, 2-4 दुकान पे जाती है, पता करती है, तभी उसको पता चलता है कि वो 50 लाख का होती है। और वो ढूंढना शुरू करती है पाब्लो पिकासो की, सर कहाँ पे है। वो मिलती है उनसे और उनसे बोलती है सर जो आपने 30 सेकंड में बनाया था वास्तव में 50 लाख का था, प्लीज आई वांट टू आल्सो लर्न विद यू। मैं भी आपसे सीखना चाहती हूँ कि 30 सेकंड में हम कैसे 50 लाख कमा सकते हैं। वो बोलते हैं पाब्लो पिकासो बेटे ऐसा है कि जो 30 सेकंड में मैंने 50 लाख तुम देख रही हो, इसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए हैं। लेकिन लगाए 30 साल। सबसे पहली चीज है प्रैक्टिस जब तक करिए जब तक सफलता न मिल जाए। कभी भी अपने लाइफ में हमको डिमोरलाइज नहीं होना। कोई बोलता है तू नहीं कर सकता, जब आदमी बोले तू नहीं कर सकता, दैट टाइम यू हैव टू थिंक दैट कि अब मैं ही कर सकता हूँ इस काम को। अगर दुनिया का कोई एक आदमी, दुनिया का वो सिंगल पर्सन अगर कोई काम कर रहा है तो आप समझिए कि अगर ये कर सकता है डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो डू दैट। बस उस चीज में आपका विश्वास होना चाहिए, एक प्राउड होना चाहिए, घमंड नहीं। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इट इज माई घमंड। इसको आप एरोगेंट कहते हैं, घमंड कहते हैं। तो हमेशा विश्वास अपना होना चाहिए। नेक्स्ट चीज मैं बताऊंगा कि जैसे ये बोल रहे हैं आज, ये बोल रहे हैं, ऐसे आप सबको भी बोलना, आप सब भी बोल सकते हैं। और मेरी क्लास का उद्देश्य यही है कि सब लोग जिस दिन यहाँ पे आगे खड़े होकर बोलने की हिम्मत पैदा कर लेंगे, उस दिन मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। सबको बुलवाया नहीं जा सकता, ध्यान रखना। ना जिद करना, जिद भी करना गलत है। मैं खुद देखूंगा, जिसको लगेगा मुझे बुलवाऊंगा, जिसको नहीं लगेगा नहीं बुलवाऊंगा। अब इतनी बड़ी क्लास सबको नहीं बुलवा सकते। हाँ मौका दे रहे हैं आपको, जब मौका मिले आपका नंबर आएगा। कब आएगा नंबर, इंतजार करना भी कला है। अब इधर रामदेव बुलवा नहीं, रामदेव बुलवा लिया, ये तो बेईमानी है, ये कौन सी बात। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, क्योंकि आपके कमरे में कूड़ा कचरा कोई फेंक जाएगा तो आप उसको साफ कर सकते हैं, बट अगर आपके माइंड में कूड़ा कचरा अगर कोई भर देता है इट विल नेवर बी क्लियर।
इसको आप कभी साफ नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट बिकम अ डिस्टेंस ऑफ द नेगेटिव पर्सन्स। पॉजिटिव थॉट यू हैव टू डेवलप इन योर माइंड। पॉजिटिव थॉट मैं आपको फिर एक स्टोरी के साथ सुनाऊंगा, एक सेकंड का है, ज्यादा नहीं। एक मॉस्किटो बेबी होता है और वो एक कमरे में उड़ रहा होता है, उसके पेरेंट्स जो होते हैं देखते हैं कि मेरे बच्चे का फर्स्ट मेडल फ्लाइट है, उड़ रहा है। और वो जब आता है वापस घूम करके तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं, बेटा हाउ वाज योर द फर्स्ट फ्लाइट, आपका पहला उड़ान कैसा रहा? वो बोलता है, मदर इट वाज सो ग्रेट। बोलता है कैसे? बोलता है जब मैं उड़ रहा था तो सभी मेरे लिए ताली लगा रहे थे। वास्तव में पता चला वो क्या कर रहे थे उसके लिए, उसको मार रहे थे। यानी उसने उनके नेगेटिव चीजों में अपना पॉजिटिव डेवलप किया। अगर आपके साथ कोई बुरा भला करे उसको रिलीज करिए, दूर करिए, आप अपने विचार को और पॉजिटिव लाइए। अगर आपको कोई मार रहा है तो आप समझिए मेरे लिए कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। ये एक छोटे से मॉस्किटो की बात थी जिससे हम कुछ सीख सकते हैं वहां पे। और किसी से कंपैरिजन तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यार ये लड़का बहुत टैलेंट है, ये हर क्वेश्चन का जवाब देता, देने दो भाई, उससे आप कम है क्या? यू आर द यूनिक। जो आप है वो नहीं है, क्योंकि आप है और वो बिल्कुल वो है। उनसे आप किसी भी प्रकार की तुलना मत करिए, क्योंकि तुलना करने से सिर्फ आपको तकलीफ मिलेगी और तकलीफ से सफलता जीवन में कभी नहीं आती है। नेक्स्ट, हमें हमेशा कुछ जो सफल लोग हैं उनसे भी सीखनी चाहिए, और खास तौर पर उनसे सीखनी चाहिए जो फेलियर है, क्योंकि जो फेलियर्स हैं उनसे सीख लेने में जो मजा है वो सफलताओं से में नहीं है। क्योंकि आप पूछेंगे कि क्यों ये फेल हुआ, उसके विषय में आप डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आप भी उस सफलता के मार्ग पर जरूर आ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कभी भी अपने भाग्य को, अपनी किस्मत पे किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हम लोगों को पेसिमिस्ट बनना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट नहीं बनना चाहिए। क्योंकि एक बार एक आदमी था, वो जा रहे थे और एक एस्ट्रोलॉजर था जो हाथ देख रहे थे, और वो अपने मम्मी को लड़का लेके जाता है कि मॉम मैं भी देखना चाहता हूँ, कि देखिए जरा कि मेरे हैंड में क्या है, जरा दिखाइए उनको। तो वो लेकर जाते हैं, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे रहते हैं वो देखते हैं और बोलते हैं, उसको देखने के बाद उसकी शॉक्ड होते हैं। तो उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? बोलता है हाँ, इसके हाथों में भाग्य की रेखा नहीं है। तो भाग्य की रेखा नहीं है, ये बात सुन करके उसकी माँ थोड़ा रोती है, घर पे आती है। बच्चा आता है घर पे और एक नाइफ उठाता है, उस पर बाबा से जो पूछता है लकी माँ को करता है हाथों पे। उसकी माँ पूछती ये क्या कर रहा है? बोला भगवान भूल गए थे, मैंने इसको बना लिया है और मैं जाऊंगा, बाहर पढ़ने गए और विदेशों में नाम रोशन किया और दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जीवन में